आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज़बान का काम। इससे पहले वाली वीडियो में हम देखे थे सुनने और बोलने का किरदार, उसी का एक पार्ट है। तो हम जो ज़बान जो सीख रहे हैं, ये जो बच्चे को सिखाएंगे उर्दू पेडागोजी में, तो उसका क्या काम है। तो देखिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो हम अब शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसमें ज़बान का काम क्या है। देखिए, ज़बान के जो है काम मुंदरजा झैल है। तो पहला क्या है, तरसील का वसीला। ठीक है, तरसील का वसीला है। उसके बाद है तफक्कुर का वसीला और सकाफती तबादला। सकाफती यानी कल्चर, कल्चर का जो हम एक एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। अब हम देखेंगे उसका तफसील से। देखिए, हमारा जो पहला है वो है तरसील का वसीला। क्या है तरसील का वसीला? तरसील का वसीला किसको कहते हैं? जैसे हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम अपनी बात को दूसरों को बताते हैं और दूसरे की बात को हम सुनते हैं। तो ये है तरसील। तरसील क्या है? हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। बात को है दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को सुनना, यही है तरसील। तो हम इसमें तरसील में क्या करते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो समाज में जैसे दूसरे मखलूक जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे चरिंद परिंद जो दूसरे जो मखलूक हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं अपने ज़बान में। लेकिन यहाँ इंसानों की बात है। इंसान जब यहाँ कोई भी समाज में जब वो रहता है तो एक दूसरे से बात करता है। तो बात करने के लिए वो किसी चीज़ का वसीला तलाश करता है। वसीला जैसे किसी भाषा का, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सब जो है एक वसीला है। तो वसीला है एक दूसरे से अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इंसान एक समाजी मखलूक है। इंसान एक समाजी मखलूक है। अरस्तु ने इसके बारे में कहा था कि इंसान जो है वो समाजी मखलूक है। तो समाजी मखलूक है, तो इंसान ही एक ऐसा मखलूक है जिसको समाज चाहिए रहने के लिए, जिसको समाज चाहिए रहने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। और बात करने के लिए उसको एक ज़बान की ज़रूरत रहती है। ज़बान, तो उर्दू हमारी ज़बान है। तो हम यहाँ उर्दू पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं कि उर्दू पेडागोजी में जो हम भाषा सीखते हैं, जो ज़बान सीखते हैं, उसका क्या काम है। ठीक है, देखिए, समाज में मुख्तलिफ अफराद के माबैन राब्ता के लिए ज़बान एक वसीला का काम करती है। ज़बान एक वसीला का काम करती है। अगर ज़बान ना हो तो हम एक दूसरे से राब्ता कर ही नहीं सकते हैं। एक दूसरे से राब्ता करने के लिए हमें ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा अपने तजर्बात, एहसासात, ज़रूरियात और ख़यालात ज़बान के वसीले से ही दीगर अफराद के इल्म में लाता है। यानी बच्चा क्या करता है, अपने जो तजर्बात है, अपने एहसासात है, ज़रूरियात है, कि उसको कब खाना पीना क्या है, उसको खाना कैसे है, ये सब सारी चीज़ों को ज़बान के ज़रिए से ही बोलता है। इसी तरह से दूसरों के ख़यालात और एहसासात को भी ज़बान के वसीले से ही समझता है। तो इससे पता चला कि जो हमारा जो ज़बान है वो एक वसीला है। दूसरे से रब्ता करने के लिए हम ज़बान का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है? अगला है तफक्कुर का वसीला। तफक्कुर क्या है? तफक्कुर जो हमारे अंदर फ़िक्र है, उस बगैर ज़बान का हम सोच भी नहीं सकते। ज़बान के लिए ज़रूरी है, ज़बान और फ़िक्र एक दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए जो है लाजिम और मलज़ूम है। देखिए, ज़बान और फ़िक्र एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। ठीक है, यानी ज़बान के लिए फ़िक्र ज़रूरी है और फ़िक्र के लिए ज़बान ज़रूरी है। अगर ज़बान ना होती तो हम इतने पेचीदा ख़यालात सोच भी ना पाते। जैसे ज़बान, अगर हम कोई चीज़ सोच भी लेते तो हम दूसरों के सामने बयान नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ज़बान ना होता तो हम दूसरों के सामने बयान नहीं कर सकते। तो हम जब कोई चीज़ सोचते हैं तो उसको ज़बान के ज़रिए से ही दूसरे को बोलते हैं। दूसरी जानिब हमारी फ़िक्र, गौर व फ़िक्र ने ही ज़बान को ज़िला बख्शी है। और अगर कोई सोच भी नहीं होता, अगर सोचना होता तो फिर ज़बान का कोई काम ही नहीं था। इसलिए कहा गया कि ज़बान और फ़िक्र एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है। ठीक है, और उसकी नशोनुमा की है। यानी ज़बान से फ़िक्र है, ज़बान से फ़िक्र है और फ़िक्र से ज़बान है। ज़बान इंसान को गौर व फ़िक्र के लिए बुनियाद फ़राहम करती है, बुनियाद फ़राहम करती है। बच्चा जो भी इज़हार ख़याल करता है या किसी भी मामले या सूरत हाल पर अपना रद्द अमल करता है, उसकी बुनियाद ज़बान पर मबनी गौर व फ़िक्र होती है। तो इसका पता चला कि ज़बान का जो काम है वो बहुत ही अहम है। गौर व फ़िक्र के लिए भी ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा ये है सकाफती तबादला, यानी कल्चर एक्सचेंज। जो हमारा कल्चर है वो हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? जो है ना, हम हमारे बाद जो आने वाली जो नस्लें हैं, हम अपने कल्चर को उस तक कैसे पहुंचाएंगे? तो हम ज़बान, भाषा के ज़रिए से ही उस तक अपने कल्चर को पहुंचाते हैं। देखिए, सकाफती तबादला, तो ज़बान और सकाफ़त भी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। जिस तरह से फ़िक्र ज़बान के लिए
फ़िक्र और ज़बान जो है लाजिम मलज़ूम था। इसी तरह से सकाफ़त भी एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। ज़बान ही वह वसीला है जो कौमों की तारीख़ हिस्ट्री, ठीक है, तहज़ीब, सकाफ़त और किरदार जुज़ियात को जज्बात को महफूज रखने और आने वाली नस्लों के लिए आने वाली नस्लों के सुपुर्द करने का काम करती है। अगर ज़बान ना हो तो कोई भी चीज़ हम अगली नस्लों तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। अल्फाज ही इंसान के पस मंज़र को बयान करते हैं। अल्फाज ही इंसान के पस मंज़र को बयान करते हैं। चलिए, एक रूसी मुफक्किर है जिसका नाम है वाइगोस्की। वो क्या कहते हैं? वाइगोस्की ने ज़बान और कल्चर पर वसी पैमाने पर तहकीक किया है। क्या तहकीक किया है? और देखिए, और यह बताया है कि इंसान की ज़बान और उसका कल्चर ही उसके ज़हनी नशोनुमा की बुनियाद है। उनका जो ज़हनी नशोनुमा जो है उसके लिए जो है ज़बान और कल्चर ये उसकी बुनियाद है। तो हम यहाँ तक हम देख रहे थे ज़बान का काम, ठीक है। तो इससे पहले हम देखे थे कि सुनने और बोलने का किरदार, और इसमें हम देख लिए कि ज़बान का क्या काम है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे ज़बान को बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज़बान को बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को नोट्स चाहिए, ये कंप्लीट नोट्स है, तो 94 30 87 14 32 व्हाट्सअप करें, आपको ये नोट्स दे दिया जाएगा। ये देखिए कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है, कंप्लीट नोट्स है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।